क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोला है त्रिभुज एबीसी जिसमें सी एक समकोण त्रिभुज है, भुजा सीए और सीबी पर बिंदु डी और ई स्थित है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको ए स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में जो कुछ दिया है वो आपको लिखना है। हल दिया है ट्रायंगल एबीसी, सी एक समकोण त्रिभुज है, भुजा सीए और सीबी का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। ठीक है, और सिद्ध करना है, ये चारों आप लिखेंगे। उसके पश्चात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका ए, ये बी, ये सी, ये सी और ये बी कौन सी एक समकोण त्रिभुज है। सीए और सीबी का मध्य बिंदु, सीए का मध्य बिंदु डी और सीबी का मध्य बिंदु ई स्थित है। इस स्थिति में हम इसके बाद हम जो रचना करेंगे, जो प्रश्न दिया है उसको लिखने के पश्चात आप रचना में लिखिएगा सीए और सीबी का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। डी और ई को मिलाया, डी और ई को मिला दीजिए। उसके पश्चात आप इस बिंदु बी से बी व डी को और बी और डी को मिलाइए और ई व ए को मिलाया। ई से आप ए को मिलाएंगे। इस प्रकार सबसे पहले आप यहाँ पास जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी सी ई, त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज डी सी बी, इन चारों त्रिभुज का हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पहला हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ये होगा हमारा ए बी का वर्ग इक्वल टू ए सी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग। ये हुआ समीकरण 1। ठीक है, वैसे ही हम लिखेंगे ट्रायंगल, अब हम लेते हैं डी सी ई में, डी सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से होगा हमारा डी का वर्ग इक्वल टू सी बी का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग, सी बी का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग। तीसरा ट्रायंगल ए सी ई में, ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे ए ई का वर्ग इक्वल टू ए सी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग, ए सी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। चौथा त्रिभुज डी सी बी में, ट्रायंगल डी सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे डी बी का वर्ग इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ये देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3
समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ए ई और बी डी, ए ई वाला ये है और बी डी वाला ये है, तो समीकरण 3 व 4 को, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, या सी डी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। यहां से देखिएगा ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा ए सी, समीकरण से देखिएगा ए सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर और सी बी का स्क्वायर। यहां पर से हम समीकरण नंबर 1 से ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर प्लस जो आपका बचा सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, ये आपका जो है ये हमें समीकरण 1 से किसके बराबर है, ये ए बी के बराबर है, और ये जो है आपका सी ई और सी डी, सी डी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ये इक्वल है आपका समीकरण 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से ए बी का स्क्वायर व डी का रखने पर, इसी जगह हम क्या रखेंगे ए सी प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये हमको इस वाले से इस जगह हम पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ए का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। यही हमको समीकरण में सिद्ध करने के लिए बोला था। ए का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 बोला है कि पृथ्वी का जो व्यास है वह है 8000 मील, सूर्य का व्यास 8,64,000 मील है और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 92 मिलियन मील है, जहां पर 1 मिलियन इक्वल टू 10⁶ के बराबर है। हमको कागज पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहां पर प्रश्न में आपको एक और चीज दिया है, कागज पर पृथ्वी का व्यास जो है ये है 8000 मील, इसे 1 इंच के बराबर दिया है। तो यहां से हम 1 मील का मान निकाल देंगे। यहाँ पास होगा 1 मील इक्वल टू 1/8000 इंच। अब हम निकालेंगे सूर्य का व्यास, तो लिखेंगे कागज पर सूर्य का व्यास होगा इक्वल टू 864,000 मील। यहाँ पर से हम 864,000 इंटू 1/8000 इंच, यहाँ से हम मान रखेंगे, साइड में आप लिख भी सकते हैं 1 मील इक्वल टू 1/8000
इंच। यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 शून्य शून्य और 8 8 64, 108 इंच आएगा आपका कागज पर सूर्य का व्यास। अब हमें कागज पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालना है, तो हम लिखेंगे कागज पर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी बराबर 92 मिलियन मील। तो यहाँ पर 92 इंटू मिलियन का मान दिया है 10 की घात में 6 मील। इसे हम लिखेंगे 92 इंटू 10 की पावर 6 को हम, इसका मतलब है कि हम जीरो, यहाँ पास 6 बार जीरो होगा, 3 4 5 6, और 1 मील का जो मान होता है वो है आपका 1/8000, 1/8000 इंच के बराबर है। यहाँ पर 10 की पावर 6 को हम इससे एक और रूप में भी लिख सकते हैं, 92 इंटू 10 की पावर 6 है, तो यहाँ पास 8000 जो दिया है उसको हम 8 इंटू 10 की पावर 3 में भी ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 और ये 6 कट जाता है, यहाँ पास 3 बचता, इसे हम इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 जीरो कट जाएगा, और ये 8 एकम 8, और इसे हमें भाग देना है, तो हम लिख सकते हैं, पहले 4 से भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, ये होगा 23 गुणा 10 की घात में 3 जीरो है, तो इसे हम साथ में लिख देते हैं, 3 जीरो बटा 2। इसे और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, हासिल आई 1, 2 पंचे 10, और ये डबल जीरो, तो 11500 इंच। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हम कागज में शो करेंगे, यदि हम इसे कागज में दर्शाते हैं तो ये होगा आपका आंसर। आप लिखेंगे, अतः सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कागज पर 11500 इंच होगी।